प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय में पाठ 16, जो कि कक्षा 6 का विज्ञान का अंतिम चैप्टर है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। इसके हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्न उत्तरों को हम इसमें अपने वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? उत्तर होगा इसका गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा, जिसमें पॉलीथीन के थैले, टूटे हुए कांच के टुकड़े, एल्यूमिनियम की पन्नियाँ, टूटे हुए खिलौने, प्लास्टिक के सामान आदि आते हैं। इनको लाल केंचुए कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। कंपोस्ट यानी प्राकृतिक खाद। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए और उनका चित्र भी बनाइए। इसका उत्तर होगा चींटी और अनेक पैरों वाले कीड़े आदि। अब इसका चित्र भी हम देखते हैं। तो ये आप इसमें चींटी का चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से, और ये अनेक पैरों वाला कीड़ा, ये दो चित्र आप इसमें बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, चर्चा कीजिए। कौन सी चर्चा करनी है? पहला, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? देखिए, इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं जिसमें चर्चा कीजिए, चर्चा का मतलब होता है कोई 2-3 भैया बहन आपस में मिलके, 2-3 छात्र आपस में मिलकर अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, अपने दोस्तों के साथ में इस विषय पर डिस्कस करना, वो होता है चर्चा करना। तो पहला जो चर्चा का टॉपिक है वो है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर जरूर आपको चर्चा करनी चाहिए। इसका उत्तर ये इस प्रकार से हो सकता है, हम में से अधिकांश लोग कचरे के निपटान को सरकार या स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी मानते हैं। स्थानीय निकाय जो नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, और अपने स्वयं के उत्तरदायित्व को या तो महसूस ही नहीं करते या फिर जानबूझकर गेंद सरकार के पाले में डालकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सफाई एक सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय है। इसे आम आदमी और स्थानीय निकाय, सरकार एक दूसरे के सहयोग से ही भलीभांति निभा सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने आसपास की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें कचरे को इधर उधर सड़क पर या नाली में नहीं फेंकना चाहिए। कचरा निपटान संबंधी समस्या को ग्राम या मोहल्ले के स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? उत्तर होगा हाँ। कचरे के निपटान संबंधी समस्याओं को कम करना संभव है। इसके लिए हमें 3R का प्रयोग करना होगा, या 3R का हम प्रयोग कर सकते हैं। 3R क्या है, ऐसा प्रश्न भी इसमें पूछ सकते हैं, तो भी इसका आपको यही उत्तर देना है। पहला R है रिड्यूस्ड यूज, उपयोग कम करना। हमें ऐसी वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग करना चाहिए जिनसे अधिक कचरा उत्पन्न होता है। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग करना। हम ऐसी कई वस्तुओं को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं जिन्हें प्राय हम एक बार उपयोग के बाद में फेंक देते हैं। और तीसरा आर है रिसाइकिल, पुनः चक्रण। हम कई अपशिष्टों को पुनः चक्रित करके अनेक उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कागज के पुनः चक्रण द्वारा हम टोकरियां बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसका, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? उत्तर होगा, घर में बचे हुए भोजन को हम प्राय घर के बाहर आसपास फेंक देते हैं, या
पशुओं को हम खिला देते हैं, कोई गाय है और है वो बाहर है तो उसको। इस प्रश्न नंबर 3 का हम ख पार्ट देखते हैं। ख पार्ट, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? विकल्प का मतलब होता है कि आपके पास में दोनों प्लेटें मौजूद हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा प्रयोग करें। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप प्लास्टिक का या केले के पत्ते का। लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। चूँकि हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, कचरा कम करना चाहते हैं, तो हम प्लास्टिक की बजाय केले के पत्ते का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इसका उत्तर देंगे, हम प्लास्टिक की प्लेट के बजाय केले के पत्ते में खाना पसंद करेंगे। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक की प्लेट गैर जैव निम्नीकरणीय है और इससे नुकसानदेह कचरा उत्पन्न होता है। दूसरी ओर केले का पत्ता जैव निम्नीकरणीय है, जो हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता और शीघ्र ही सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, वो समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और हमारे लिए एक उपयोगी कचरे का भी वो निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 4, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। उत्तर, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े को जो हम एकत्र कर सकते हैं वे है पुराने समाचार पत्र, पुरानी पत्रिकाएं, प्रयोग किए जा चुके कागज के लिफाफे, पुरानी कापियां, छात्रों द्वारा फेंकी गई कागजी पर्चियां, चमकदार प्लास्टिक कागज। अगला इसका प्रश्न है, लेंस की सहायता से कागज के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए इकट्ठा किया था, एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? इसका उत्तर है हाँ। पुनः चक्रित कागज की सतह खुरदरी होती है जबकि कागज की नई शीट की सतह चिकनी होती है। प्रश्न नंबर 5, पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, समूहों में चर्चा कीजिए। आपको ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाकर आपको उसमें डिस्कस करनी है। तो डिस्कस करेंगे तो इसका आपकी इस प्रकार से डिस्कस आएगी, इसका उत्तर आएगा, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निम्नलिखित है। पहला है कार्डबोर्ड, इसका उपयोग जूतों, साबुन, बल्ब आदि के बक्से बनने में किया जाता है। प्लास्टिक बैग्स, इसका उपयोग खिलौनों के आवरण, साड़ी के बैग, खरीदारी के बैग आदि बनाने में किया जाता है। लकड़ी के बक्से, फलों की टोकरियाँ, हार्डवेयर के बक्से बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जूट के बैग, स्कूल के थैले, खरीदारी के थैले, सब्जियों के थैले आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। तो इसका उत्तर होगा, हम पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग करके कचरे के संग्रहण को कम कर सकते हैं। पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। पैकेजिंग का मूल उद्देश्य उत्पाद को छेड़छाड़ से बचाना और उसकी ताजगी और शुद्धता बनाए रखना है। हालांकि अधिकांश पैकेजिंग सामग्री का उपयोग बक्सों को सुंदर बनाने और अलमारियों को आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से पैकेजिंग सामग्री का एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है और कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए अधिकांश स्थानों पर डस्टबिन चिप्स और बिस्किट के रैपर से भरे हुए हैं। ये अनावश्यक रूप से कचरे की मात्रा को बढ़ाता है। अनावश्यक पैकेजिंग के कारण उत्पाद की लागत को भी बढ़ता है। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अनावश्यक पैकेजिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? उत्तर होगा हाँ। रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा कंपोस्ट का प्रयोग उत्तम होता है क्योंकि कंपोस्ट पर्यावरण मित्र है, जबकि रासायनिक उर्वरक मिट्टी के प्राकृतिक संगठन को नष्ट कर देते हैं, साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। दूसरा, कंपोस्ट का उत्पादन सस्ता, आसान और हानि रहित है, जबकि रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन खर्चीला, कठिन व पर्यावरण को दूषित करने वाला है। तो ये हमने इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने सबको लिया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसमें और भी बनते हैं। आप थोड़ी सी स्वयं मेहनत करें और इसके जो बाकी के प्रश्न बनते हैं आप इसको बनाइए।
फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मेरी आप सहायता ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी प्रकार से काम कीजिए, साफ सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर कीजिए। और इसके बाद में ये जो पाठ समझाना बच गया है, इसके प्रश्नोत्तर का वीडियो पहले बनाया है, तो अभी 1-2 दिन में इसके पाठ का वीडियो इसमें और डाल देंगे। आप इसको और देख लीजिएगा, थोड़ा चैप्टर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा और डिटेल्स में थोड़ी इसमें चर्चा करेंगे किस किस प्रकार से कचरे को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है। और दरअसल कचरे को कैसे कम कर सकते हैं, कचरे को कैसे समाप्त कर सकते हैं, इस पे बहुत शोध होना चाहिए, बहुत ही एक आवश्यक विषय है। तो इन सब बातों पे हम इस पाठ को लेकर जब आएंगे तो उस वीडियो में हम इसमें चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे।